हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केवीज क्लिप्स पर। आज हम बात करेंगे फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की। इनसे पहले नवंबर 2021 और दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स की मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। फरवरी 2022 की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखते हैं फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स। 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में 11वीं सदी के भक्ति संत रामानुजाचार्य की 2016 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहा जाएगा। यह मूर्ति पंचलोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता से बनी है। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले 12 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया। उत्तर प्रदेश की झांकी का थीम एक जिला एक उत्पाद तथा काशी विश्वनाथ धाम था। राजस्थान के जयपुर में भारत का दूसरा तथा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान में नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थापित किया जा रहा है। यह प्रतिदिन 30 टन बायोमास से 1 टन हाइड्रोजन उत्पादन करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन किया। इसकी क्षमता 550 टन प्रतिदिन होगी। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 9.02 किलोमीटर लंबे अटल टनल को दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग के रूप में मान्यता दी गई। यह लेह मनाली राजमार्ग पर पूर्वी पीर पंजाल रेंज में 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है। दिसंबर 2024 तक सूरत, गुजरात में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन स्थापित किया जाएगा। भारत की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद के बीच शुरू होगी। जीवा कार्यक्रम, ये कार्यक्रम नाबार्ड द्वारा चलाया गया और 11 राज्यों में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? वाटर शेड और वाड़ी कार्यक्रम। ये आदिवासी विकास से जुड़ी परियोजनाएं हैं। इसके तहत पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। होप एक्सप्रेस, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा शुरू की गई एक प्रकार की अत्याधुनिक मोजेक 3D विकिरण मशीन है। उद्देश्य राज्य में कैंसर की रोकथाम हेतु उपाय करना। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तथा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुंगेर जिला बिहार में गंगा नदी पर बने रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया। यह पुल NH 333B पर निर्मित है तथा परियोजना की कुल लंबाई 14.5 किलोमीटर है। रेल मंत्रालय ने कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली के किशनगंज में भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी की स्थापना को मंजूरी दी है। 13 से 16 फरवरी तक राजस्थान के जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके तहत क्षेत्रीय लोक नृत्यों को प्रदर्शित किया गया। आपको ध्यान रखना है कि मरु महोत्सव राजस्थान के जैसलमेर में मनाया गया है और ये जो मांडू महोत्सव है ये मध्य प्रदेश का है। ओके। तेलंगाना में 16 से 19 फरवरी तक कोया जनजाति द्वारा मेदाराम जात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया। यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2022 से 2027 की अवधि के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य वयस्क शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। सरकार ने वयस्क शिक्षा को सभी के लिए शिक्षा में बदल दिया है। भारत की आयुर्वेदिक कंपनी डाबर इंडिया भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है। वर्ष 2021 से 22 के दौरान लगभग 27,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे का पुनर्चक्रण कर इसने यह उपलब्धि हासिल की। सौभाग्य योजना के तहत घरों में सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम, ये कार्यक्रम येस बैंक द्वारा शुरू हुआ है और उद्देश्य क्या है? कृषि क्षेत्र के लिए
डिजिटल वित्त पोषण को बढ़ावा देना। केरल के इडुक्की जिले के वागामोन में कारवां पार्क का निर्माण किया जा रहा है। इस पार्क में व्यक्तियों के आराम के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। असम सरकार ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया। इस नेविगेशन सिस्टम के तहत रात की पहली यात्रा गुवाहाटी से उत्तरी गुवाहाटी के बीच की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की कई राज्यों में खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव हेतु गरुड़ एयरोस्पेस लिमिटेड की एक पहल किसान ड्रोन यात्रा की शुरुआत की है। इसके तहत भारत के 16 राज्यों के 100 गांवों में 100 किसान ड्रोन स्थापित किए गए हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कर्नाटक के हम्पी में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनम भारतीय मंदिर वास्तुकला का आयोजन किया। इसका उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखना है। दिल्ली कैबिनेट ने भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह पार्क ई कचरे का सुरक्षित तरीके से पुनर्चक्रण करेगा। 28 फरवरी को 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले की शुरुआत की गई। इस वर्ष फोकस देश बांग्लादेश है। वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य है पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में महिलाओं को मछलियों के स्केल्स से आभूषण तथा शोपीस बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े खोला गया है। यह कैफ़े बर्फ़ से बना हुआ है जिसे स्नो इग्लू कहा जाता है। हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय जिसे बोलते हैं OECM घोषित किया गया है। IUCN द्वारा OECM का दर्जा उन क्षेत्रों को दिया जाता है जो जैव विविधता का संरक्षण तो करते हैं लेकिन संरक्षित क्षेत्र नहीं है। जम्मू कश्मीर सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम में शामिल होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसके माध्यम से औद्योगिक सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है जिससे निवेशक व्यापार हेतु आवेदन कर सकते हैं। डार्कथॉन 2022 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB यानी कि NCB द्वारा 15 फरवरी को नई दिल्ली में डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है कि मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए समाधान ढूंढना है। नासिक महाराष्ट्र में भारत की पहली स्तर 3 की मोबाइल जैव सुरक्षा प्रयोगशाला की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भारत में नए उभरते हुए वायरल रोगों की जांच करना है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से हैदराबाद में राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रोजेक्ट आरोहण असम सरकार टाटा ग्रुप के सहयोग से 4 वर्षीय कार्यक्रम को शुरू करेगी। इसका उद्देश्य छात्रों का मार्गदर्शन करना तथा उनके कौशल को सुधारना है। विश्व आर्थिक मंच WEF तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA ने सस्टेनेबल सिटीज़ इंडिया प्रोग्राम को शुरू किया। इसके तहत 2 साल में भारत के 5 से 7 शहरों को डीकार्बोनाइज्ड किया जाएगा। मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया है। इसकी क्षमता 1.7 मेगावाट होगी। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जिसे बोलते हैं रूसा योजना की अवधि को 2026 तक बढ़ा दिया है। इसकी शुरुआत 2013 में की गई थी जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों का वित्त पोषण करना है। भारतीय रेलवे द्वारा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत T49 सुरंग का निर्माण किया जा रहा है जो भारत की सबसे लंबी सुरंग होगी। इस सुरंग की लंबाई 12.758 किलोमीटर होगी। दिल्ली पुलिस स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस
की शुरुआत करने वाला देश का पहला पुलिस बल बन गया है। इसके लिए शस्त्र ऐप भी लाया गया है। राजस्थान में चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण किया जा रहा है। इस घंटी का वजन 82,000 किलो है। केंद्र सरकार ने प्रौद्योगिकी अधिनियम को धारा 69(a) के तहत देश की सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न करने वाले 54 चीनी ऐप को बैन कर दिया है। इससे पूर्व 2020 में 270 चीनी ऐप बैन किए गए थे। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने विशाखापत्तनम में ड्रेजिंग संग्रहालय निकर्षण सदन की स्थापना की। इसमें विभिन्न प्रकार के ड्रेजिंग के ऐतिहासिक मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं। ड्रेजिंग जल निकायों से मलबा निकालने की तकनीक है। वेदांता लिमिटेड की तेल और गैस उत्पादक कंपनी केयर्न ने राजस्थान के बाड़मेर में तेल भंडार की खोज की है, जिसे दुर्गा नाम दिया गया है। भारतीय कंपनी वेदांता ने भारत में सेमीकंडक्टर्स के निर्माण के लिए दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता कंपनी फॉक्सकॉन के साथ समझौता किया है। यह भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देगा। फॉक्सकॉन ताइवान की कंपनी है। इंस्टाग्राम ने वैश्विक स्तर पर टेक ए ब्रेक फीचर को लॉन्च किया है। इसके तहत सोशल मीडिया की लत को छुड़ाने में लोगों की सहायता की जाएगी। 22 फरवरी 2022 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्चुअल माध्यम से किया। इसका उद्देश्य छात्रों को विज्ञान की ओर आकर्षित करना है। मणिपुर राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है। पहली मालगाड़ी मणिपुर के रानी गोडिनिल्यू स्टेशन पर पहुंची। भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश के महू में अपनी तरह का पहला हैकथॉन सैन्य रणक्षेत्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों के प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञों का सत्र आयोजित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मृति सिक्का जारी किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने बेहतर नागरिक सेवा के लिए एपी सेवा पोर्टल 3.0 लॉन्च किया। इसके माध्यम से दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक सरकारी सेवाओं का लाभ घर बैठे ले सकते हैं। हरियाणा के कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस बिल के जरिए राज्य में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी में जैव विविधता के संरक्षण हेतु तमिलनाडु सरकार ने नागपट्टिनम में मरीन एलिट फोर्स का गठन किया। इसके तहत संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा की जाएगी। गोवा में देश का पहला अल्कोहल शराब म्यूजियम बनाया गया है। अल्कोहल गोवा की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। 500 साल पुरानी अल्कोहल फेनी का स्वाद पर्यटकों को आकर्षित करता है। फिनटेक ओपन समिट ये 7 से 28 फरवरी तक नीति आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। उद्देश्य है फिनटेक कंपनी तथा इससे जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देना। पर्वतमाला योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहाड़ी क्षेत्रों जैसे कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इस योजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में स्थानीय रेलवे, केबल, रोपवे आदि का विस्तार करना है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के 3 स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दी। पहला है होशंगाबाद, इसका नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है, और बाबई का नाम बदलकर माखन नगर कर दिया गया है, और शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडेश्वर धाम कर दिया गया है। भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 सबसे ज़्यादा मीडिया को निशाना बनाने वाले राज्यों की सूची में प्रथम स्थान जम्मू कश्मीर का है। मुंबई में भारत की पहली जल टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है। यह नवी मुंबई को दक्षिणी मुंबई और बेलापुर से जोड़ेगी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क खोला गया है। इसका उद्देश्य संकटापन्न पादपों की रक्षा करना है।
ओडिशा ने मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक नर्सरी खोलने की घोषणा की। इसका उद्देश्य मैंग्रोव वनों का संरक्षण करना है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग शहर में देश का दूसरा सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया है और देश का पहला जो सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया है वो पहला फहराया गया है लद्दाख में। यह तिरंगा 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है तथा झंडे की लंबाई 104 फीट है। यह झंडा तवांग के नेगंगपा नट में ये बुद्ध पार्क है में फहराया गया है। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।